हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी पढ़ाई घर पे बहुत अच्छे से अपने तैयारी कर रहे होंगे 10th के एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो लेक्चर 1 हम अपलोड कर चुके थे, आप लोगों ने बहुत अच्छा तरीका से पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। आज हम लेक्चर 2 लेकर आए हैं, जो कि आपको लेक्चर 1 में 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चन बता दिए थे, ठीक है ना। आज लेक्चर 2 करेंगे। मैं दुर्गेश यादव, CEO फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल डीएस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि 1 से 16 क्वेश्चन तक 1 से 16 क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। निर्देशांक ज्यामिति में है, किसमें है जी, हम लोग अभी निर्देशांक ज्यामिति में है, ठीक है ना। ये सारा क्वेश्चन यहाँ से हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ठीक है ना। एक मिनट, चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन के लिए हम पेन सेलेक्ट कर लें, ठीक है ना। चलिए पेन सेलेक्ट कर लिए। आइए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु A बराबर 0,6 है, B बराबर -5,3 है और 3,1 C इक्वल टू, इसका नियामक 3,1 दे दिया है। एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। यह त्रिभुज समद्विबाहु है, समबाहु है कि विषमबाहु है कि समकोण त्रिभुज नहीं है। जरा समझिएगा, आप लोगों ने त्रिभुज पढ़ा होगा, 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और ये हम आपको जो सामने बना रहे हैं ये त्रिभुज ही बना रहे हैं। ABC मेरा क्या है, त्रिभुज है। और भुजा के आधार पर आप लोगों ने त्रिभुज का प्रकार पढ़ा होगा, ठीक है ना। भुजा के आधार पर आप लोगों ने त्रिभुज का प्रकार पढ़ा होगा, जिसमें आप लोगों ने ये जानते होंगे कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो। जैसे ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा भैया, समबाहु, क्योंकि इसके तीनों भुजा क्या हो रही है, बराबर हो रही है, ठीक है ना। तीनों भुजा क्या हो रही है, बराबर हो रही है। अब देखिए, जैसे एक ये त्रिभुज है, ठीक है ना। अब देखिए ये ABC ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज क्या है, शीर्ष है। तो हम देख रहे थे कि जिसकी तीनों भुजा बराबर हो रही थी वो समबाहु त्रिभुज कहला रहा था, ठीक है ना। जिसकी 2 भुजा बराबर हो, कोई भी 2 भुजा जब बराबर हो तो उसको हम कहते हैं समद्विबाहु, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु। लेकिन जब तीनों भुजा, इस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर ना हो, जैसे यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर और ये कहीं हो सकता है 30 सेंटीमीटर हो, तो ये भुजा जब तीनों बराबर आपस में ना हो तो इसको हम विषमबाहु कहते हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ आपका यहाँ डिस्टेंस, इसकी दूरी नहीं दिया है कि यहाँ से यहाँ तक इस भुजा का दूरी क्या है, इसकी साइज, इसकी माप क्या है। यहाँ आपको निर्देशांक दिया है, वो भी शीर्ष का निर्देशांक दे दिया है, ठीक है ना। और इससे बोल रहा है कि आप बताइए समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि समबाहु होगा कि विषमबाहु होगा। तो इससे आपको निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले इसको हम रिरेज करें, ठीक है ना। चलिए इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे। निकालने के लिए देखिए बहुत आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। A, B और C ये 3 शीर्ष का नाम दे दिए। A का मान है 0,6 और B का निर्देशांक है -5,3 और C का निर्देशांक है 3,1, ठीक है ना, 3,1। ओके, आपको एक चीज पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो क्या आपको याद आ रहा है दूरी सूत्र, जरा याद कीजिएगा दूरी सूत्र। यहाँ से यहाँ तक, तो ये AB की क्या निकाल लेंगे हम, AB की दूरी क्या निकालेंगे जी, AB की दूरी। तो दूरी सूत्र आपको याद हो गया होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है दूरी सूत्र, ठीक है ना। आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो यही फार्मूला लगाएंगे और ये देखेंगे तो ये मेरा x1 हो गया, ये मेरा y1 हो गया, ये x2 और ये y2। तो देखिए x2 में से x1 को घटाएंगे तो x2 मेरा 5 है माइनस, और फिर माइनस x1 क्या है मेरा 0 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे। फिर से गौर से देखिएगा, एक बार सही से एकदम बिल्कुल अच्छा तरीका से देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। बोला है कि x2 - x1 करो, तो x2 मेरा -5 है, ठीक है, और x1 क्या है 0 है, तो -5 और है माइनस कहाँ का, ये माइनस कहाँ का जी, ये कोई फार्मूला का माइनस, और ये माइनस कहाँ से आया, ये दिया हुआ था इस क्वेश्चन में। क्लियर है इतना।
ठीक है। उसके बाद यहाँ बोला है प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है 3 है, y1 का मान कितना है 6 है, तो इसका स्क्वायर। तो जरा देखिएगा यहाँ -5 हो जाएगा, यहाँ माइनस में 5 है और माइनस में 0 का होल स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 3 में से 6 घटेगा ना जी, 3 में से क्या घटेगा 6, तो -3 आएगा, एक स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, ये 25 प्लस ये 3 3 का 9, रूट कितना होगा 34 हो जाएगा जी, 25 और 9 रूट 34। इतना क्लियर हुआ। अब इसका हमें ए बी के इसकी रूट आ गया 34, अब इसका हम निकालेंगे बी और सी, यही फार्मूला लगा कर देखिए कैसे। इसको सिलेक्ट करके हम थोड़ा सा इसको साइड में कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं भाई साइड में कर देते हैं, चलिए इसको हम साइड में कर दिए। आ जाओ सरकार आप यहाँ आ जाओ, यहाँ रुक जाओ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ए बी का तो काम हो गया, अब हम बी सी का काम करेंगे। लिखेंगे BC की दूरी, तो जरा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ BC की जब दूरी आ गया तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो भाई x1 हो जाएगा ना, ये मेरा x1 हो जाएगा, ठीक, ये x1 होगा, ये y1 हो गया, और ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो फार्मूला वही लगेगा, सिंपल है। थोड़ा सा स्पीड चलेंगे, x2 में से x1 घटेगा, तो x2 मेरा 3 है, ये माइनस फार्मूला का, और ये -5 क्वेश्चन का, तो ये माइनस माइनस प्लस कर दें, यही कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, ये स्क्वायर और यहाँ प्लस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ y2 का मान 1 और y1 का मान 3, इसका स्क्वायर कर दें, यही कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ देखो 3 और 5 8 का स्क्वायर करिए, प्लस 1 में से 3 घटेगा, -2 का स्क्वायर करिएगा, यहाँ रूट कितना आएगा 64 प्लस 2 दूनी 4, यानी रूट 68 हो गया ना। रूट इसका कितना मान आ गया रूट 68, ये आ गया रूट 68, ठीक है ना। एक मिनट रुकिए, ये आ गया रूट 68 ठीक। इसको भी हम सेलेक्ट करके साइड में कर देंगे। अभी हमारा कुछ नहीं आया, अभी हमारा कुछ नहीं करेंगे इसको, अभी इसको सेलेक्ट करके यहाँ साइड में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा आएगा AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी AC, ठीक है ना। तो AC की दूरी क्या हो जाएगी, देखिएगा ये मेरा x1 ही रहेगा, ये मेरा x2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 में से 0 घटा कर स्क्वायर करेंगे, क्योंकि x2 में से x1 को घटाना है, x2 3 है, x1 0 है, तो घटाएंगे। घटाने के बाद फिर प्लस, फिर y2 माइनस y1, तो 1 - 6 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ देखिएगा तो 3 में से 0 घटेगा, 3 ना होगा, ये स्क्वायर प्लस 1 में से 6 घटेगा, कितना होगा -5 होगा, एक कर स्क्वायर कर देंगे। ये 3 तरीका 9 हो गया, ठीक है ना। ये 3 तरीका कितना हो गया जी 9, ठीक है। 9 का स्क्वायर, अब प्लस ये 5 ना 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 ना, ये 9 का स्क्वायर नहीं होगा, ये सिर्फ 9 होगा, कितना होगा 9, और ये 50 25, ये 9 और 25 34 होता है क्या, तो इसका भी 34 आ गया। ए भाई तो जरा देखिएगा कि हई और हई भाई भाई मिल गया और हेकरा के छाड़ दिया, तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, ये कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। 2 गो भुजा बराबर और 1 गो भुजा छट गया, तो ये कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं ना, तो आप इसको स्क्रीनशॉट के फॉर्म में सेव करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो को रोक आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ो आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखने से पहले इसको हम इरेज करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्लियर कर दिए, ओके ओके ओके। हाँ जी 18 नंबर कह रहा है बिंदु ए का ए बराबर 0, -2, बी बराबर 3, 1 और सी बराबर 0, 4, डी बराबर -3, 1। शीर्ष है एक समानांतर चतुर्भुज के, आयत के, वर्ग के, समचतुर्भुज के। ए भाई जरा फिर से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वही है, ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ देखिए ना क्या किया है, एगो चतुर्भुज बना दिया है, एक शीर्ष दे दिया है ए, एक दे दिया है बी, एक दे दिया है सी, एक दे दिया है डी। एक नियामक क्या दे दिया है 0, -2 और इसका दे दिया है 3, 1, ठीक है ना। और इसका दे दिया है 0, 4, ठीक है। और इसका दे दिया है -3, 1। ये ध्यान दीजिएगा,
इतना दे दिया। उसके बाद क्या किया है, तो बोला है कि ये चतुर्भुज किस टाइप का है, समनार्थक चतुर्भुज है कि आयत है कि वर्ग है। तो आयत में जानते हैं कि आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी, और वर्ग में क्या होगा, चारों भुजा बराबर होगा, माने हय 3 गो, हयो 3 गो, हयो 3 गो, हयो 3 गो, ठीक है ना। पाई का मतलब ये चारों भुजा बराबर वर्ग में, और आयत में ये आमने सामने भुजा बराबर, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम इसका AB की दूरी ज्ञात करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये मेरा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। क्या होगा जी, इतना होगा। तो AB की दूरी ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला आपको पता है, क्या पता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, इतना पता है आपको। जरा ध्यान दीजिएगा, तो 3 में से 0 घटाएंगे, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि x2 3 है, x1 0 है, तो घटाएंगे ना इतना। चलिए घटाएंगे, ठीक है। यहाँ प्लस, अब ध्यान दीजिएगा y2 माइनस y1, तो y2 मेरा 1 है, और ये माइनस फार्मूला क्या है, माइनस सूत्र क्वेश्चन के बटा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए फिर रूट अंडर 3 में से 0 घटेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, आप प्लस है, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 गो 2 गो आएगा, 3 गो 3 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा रूट 9 प्लस रूट 9, 3 तरीका 9 है कर 9, तो रूट में 18 आंसर हो जाएगा। क्या ये 18 हो गया। AB की दूरी ज्ञात कर लिए हम, ठीक है ना। अब इसको हम कर रहे हैं सेलेक्ट, इसको क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा निकाल दें, इसको हम कर रहे हैं सेलेक्ट, और इसको कर दे रहे हैं साइड, ठीक है ना। तुम भैया इधर रहो, उधर कोई आकी जरूरत ना है, यहाँ रखिए, ठीक है। अब हमारा AB निकल गया, अब हमारा BC निकालेंगे जी, भाई BC है, भाई क्या है, BC है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो भाई क्या हो जाएगा मेरा, भाई x1 y1 हो जाएगा, क्या ये x1 ये y1, और भाई x2 है y2, क्लियर है। तो अब हमारा BC की दूरी ज्ञात करेंगे, तो रूट अंडर क्या होता है, x2 माइनस x1, तो x2 मेरा क्या है, 0 है, और x1 मेरा 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे, अब प्लस y2 माइनस y1, y2 4 माइनस y1 1 है, तो एक स्क्वायर करेंगे। अरे भाई 0 में से 3 घटेगा, माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे, या प्लस 4 में से 1 घटेगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 3 तरीका 9 और प्लस 3 तरीका 9, रूट में 18 आ जाएगा, आइला ये इसका भी रूट 18 आया, एक कर भी रूट 18 आया था, यू के सिलेक्ट करके साइड में कर देते हैं, कोनो दिक्कत। चलिए एक के साइड में कर देते हैं, लीजिए ना भैया, साइड कर दिया, लीजिए, हो गया ना। अब ध्यान दीजिए, अब हम DC निकालेंगे, चाहे CD, चलिए हम DC निकाल लेते हैं, DC की दूरी, ठीक है ना। DC की क्या निकाल रहे हैं, दूरी, है ना। चलिए DC की दूरी निकाल रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, तो हमारा x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 y2 यही रहेगा। तो देखिएगा 0 में से क्या घटाएंगे, 0 में से -3 घटाएंगे, तो माइनस इस सूत्र का, और ये माइनस क्वेश्चन का, ये स्क्वायर प्लस y2, 4 में से क्या घटाएंगे, 1 का स्क्वायर, तो है ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर है, यहाँ 4 में से 1 घटेगा, 3 का स्क्वायर, तो रूट में कितना आ जाएगा, 9 और प्लस ये रूट 9, 3 तरीका 9, 9 ये रूट 18 हो जाएगा, इसका भी रूट 18 है, यानी अब क्या पता चल रहा है, इसका भी रूट 18 ही आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका भी रूट 18 आएगा, आप निकाल कर देख लीजिए, ठीक है, आप जरूर इसको निकालिएगा। यानी ये जब सब बराबर आ रहा है, चारों भुजा, तो ये क्या कहलाएगा, ये वर्ग कहलाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर, वर्ग होगा, इसका आंसर क्या होगा जी, वर्ग होगा, क्या होगा, वर्ग होगा। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट देखें हम, इतना क्लियर है, इतना आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। इसको देखिए, चलिए अब आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन, अगला 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, 18 बन गया ना। पर एक्स अक्ष पर बिंदु, जो कि बिंदु हो a बराबर -1,0 और b बराबर 5,0 के समान दूरी पर है, आइला
ये क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु पूछ रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक अक्ष पे और बिंदु करिए, मतलब एक अक्ष पे, ध्यान दीजिए इधर, ये कोई बिंदु है एक अक्ष पे, मान लेते हैं एक अक्ष पर ही है, ए और बी है। ए का निर्देशांक -1, 0 है, बी का निर्देशांक 5, 0 है। अब देखिए, अब इसको बीचों बीच कोई बिंदु है जो कि उतना ही दूरी ये है, उतना ही दूरी ये है, और समांतर इस बिंदु का नियामक पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि विभाजन सूत्र नहीं लगेगा, इसका मध्य बिंदु वाला सूत्र लगेगा। x बराबर आपको पता है x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2, ये फार्मूला आपको पता है पहले से, ठीक है ना। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, x1 है -1, x का निकालने के लिए -1 प्लस x2 है 5/2 और y1 है 0 और y2 है 0/2, तो ये हो जाएगा 4/2 और ये हो जाएगा y का मान निकालेंगे तो यहाँ से 0/2, ये कटेगा तो 2 और ये कटेगा तो 0, मतलब 0/2 यानी 0, यानी 2, 0। ऑप्शन नंबर कौन आंसर सही हो रहा है इसमें, 2, 0 कहाँ है जी, आना इसका बी आंसर सही है, 2, 0। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है, तो बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इतना क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना। 20 नंबर का रहा है, बिंदु a बराबर 3, 4, बिंदु a बराबर 3, 4 और b बराबर -3, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियम आप ज्ञात करिए। आज 2 का बिंदु है, ठीक है ना। a बिंदु, एक का नियामक कितना दिया है 3, 4, इसका नियामक कितना दे दिया है -3, 8। इसका मध्य बिंदु मान लीजिए एस है, लो फेवरेट लेटर लिख दिए, मान लेते हैं एस है, यहाँ कुछ भी दे सकते हैं पी सी डी, कुछ भी दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मान लेते हैं क्या है एस है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो एक का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो यानी मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अभी फॉर्मूला लिखवाए थे x1 + x2/2 और y के लिए y1 + y2/2, y1 + y2/2, तो ये x1 होता है, ये y1 होता है, अभी आपको बताया, ये x2 होता है, ये y2 होता है। अब ध्यान दीजिए, तो अब क्या होगा, x1 का वैल्यू कितना है 3, x2 का वैल्यू कितना है -3/2, ध्यान दिया, y1 का वैल्यू 4, y2 का वैल्यू 8/2। तो ये देखिए, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएंगे, यानी 0, यानी 0/2, और ये देखिए 12/2, यानी ये कटेंगे तो 6 आएंगे, ये कटेंगे तो 0,6। ऑप्शन यहाँ 0,6 कौन है, 0,6, ये डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ये आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, और बहुत आसान क्वेश्चन फिर से, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, 21 नंबर कह रहा है 6, -5 का x नियामक माने भुज है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये 6, दे दिया है -5, आपको पता होगा 6, 5, ठीक है ना, क्या दे पता होगा 6, -5, यही है ना, ठीक है, 6, -5। तो देखिए, ये x अक्ष पे होता है और ये y अक्ष पे होता है, और x अक्ष पे जो होता है तो इसको हम भुज कहते हैं या क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा, और जो y अक्ष पे होता है एकरा के कोटि कहते हैं या ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसमें कि बिंदु 6, -5 का x नियामक भुज है, तो x पर कौन नियामक है, x पर कौन नियामक है 6 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, x नियामक भुज है, तो ए। अब कह रहा है इसमें 22 नंबर, निम्न में से मूल बिंदु का नियामक कौन है, निम्न में से मूल बिंदु का नियामक आपको बताना है। मूल बिंदु का नियामक, निम्न में से मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, जैसे मूल बिंदु पहले आपको दिखा दो क्या होता है, पहले समझ लीजिए इसको।
ये एक्स वाई अक्ष होगा, ये एक्स अक्ष हुआ, ठीक है ना, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहाँ काटते हैं ना उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, यहाँ लिख लीजिएगा 0,0, हमेशा याद रखिएगा। यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके।